गीता के अध्याय 2 के इन श्लोकों को समझने के लिए पहले कुछ और बातों पर विचार कर लें हम। अर्जुन की जो मन स्थिति है वह क्या है और कृष्ण किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि व्यक्ति की आइडेंटिटी ही कई समस्याओं के मूल में है। हमारी पहचान क्या है। अर्जुन अपनी पहचान एक मृण्मय तत्व से जोड़े तो सारे रिश्ते नाते सारा संसार खड़ा होता है। यदि चिन्मय तत्व से जोड़े तो सारा संसार अपना है और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जब वह मृण्मय तत्व के साथ अपने आप को संबंधित करता है तो कुछ लोग अपने पाले में खड़े दिखते हैं, कुछ लोग विरोधी पाले में खड़े दिखते हैं। श्री कृष्ण पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि अर्जुन उस आत्म को समझ पाए। अर्जुन की समस्या यह है कि वह समझता है कि मैं मारता हूँ। तो श्री कृष्ण उसकी इस बात को ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि जिसे वह मैं समझ रहा है या तू समझ रहा है, उन सब का जो सार तत्व है वह सार तत्व कभी नष्ट होने वाला नहीं है। वही सार तत्व आत्मा कहलाता है। तो इसका उत्तर आप देखें, कहते हैं य एनम वेत्ति हंतारम यश्यैन मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। तो जो ऐसा समझता है कि आत्मा किसी को मारता है अथवा मरता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि यह वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। तो अर्जुन के मन की पहली जो समस्या है कि मैं लोगों का वध कर रहा हूँ, मैं किसी को मार रहा हूँ। तो श्री कृष्ण साफ साफ अर्जुन से कहते हैं कि सार कभी समाप्त नहीं होता है, जो आत्म है। फिर आगे आप देखें तो श्री कृष्ण कहे चले जाते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा भूया अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो जो सार तत्व है, वो जो आत्म तत्व है, वो जिससे व्यक्ति की वास्तविक आइडेंटिटी है, जिससे उसका मूल तादात्म्य है, जो वह है, वह ना तो पैदा होता है ना मरता है। वह नित्य है। इस शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता है। तो अर्जुन के मन से सबसे पहले भगवान कृष्ण उस विचार को दूर करते हैं जिसको वह लिए फिर रहा है कि मैं इनका वध करूंगा या मेरे पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के द्वारा मारे जाएंगे। तो इस दृष्टि से अगर आप इन श्लोकों पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि मूल समस्या ये है कि अर्जुन ने अपने आप को बहुत लघु तत्व के साथ जोड़ा था और श्री कृष्ण उसे उसके वास्तविक स्वरूप का परिचय करवाते हैं, उसे एक वृहद अवधारणा में ले जाते हैं। फिर आप देखें श्री कृष्ण आगे कहते हैं जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। जैसे व्यक्ति एक पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है,
ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। फिर शरीर को लेकर जो व्यक्ति का मोह है उसको भी दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह जो आत्म का स्वरूप है, यानी जो मैं हूँ, जो वस्तुतः मेरा होना है, उसको कोई भी शस्त्र काट नहीं सकते हैं, आग जला नहीं सकती है, जल इसको गीला नहीं कर सकता है और वायु इसको सुखा नहीं सकती है। अब इस चीज़ को हम कैसे समझें? तो आप विचार करें, जो आपका होना है, क्या उसको कोई शस्त्र काट सकता है? यदि आप इस शरीर को मैं समझते हैं, इसी शरीर से आप पूरी तरह से अपना होना जोड़ते हैं, तो आपको शस्त्र नुकसान पहुंचा सकते हैं, आग जला सकती है। लेकिन यदि आप शरीर से भिन्न स्वयं को समझते हैं, तो फिर आपका कोई मरण नहीं हो सकता है। तो श्री कृष्ण निरंतर इस कोशिश में हैं कि अर्जुन, ये जो क्षुद्रमय है, इस क्षुद्रमय से बाहर निकले, इस छोटे से दायरे से, इस छोटे से कुएं से बाहर निकले और विराट का दर्शन करे और विराट को अपने में महसूस करे। फिर जब वे आत्म का स्वरूप बता सकते हैं और अनुभव करवा सकते हैं, फिर भी वो अर्जुन के मन में उठ रहे दूसरे विचार को भी समझ लेते हैं। क्योंकि इस जगत में दो तरह के विचार हैं, एक इस आत्म को मानने वाले विचार और दूसरा आत्म को ना मानने वाले विचार। तो कृष्ण जबरदस्ती नहीं करते हैं, वे अर्जुन के मन में उठ रहे उस सवाल को भी अगले श्लोक में समाधान करते हैं, जिसमें वे कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। वो कहते हैं कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि आत्मा सदा जन्मती है और मरती है, तो भी हे अर्जुन, इससे भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि इसके अनुसार भी मरे हुए का जन्म निश्चित है और जन्मे हुए का मरण निश्चित है। फिर वे कहते हैं कि ये जो प्रकट की और अप्रकट की अवस्था है, तो अप्रकट ही शाश्वत रहने वाला तत्व है। वो जन्म के पहले भी था और मरण के बाद भी होगा। तो ये जो बीच की स्थिति है, इसमें कैसा शोक करना? तो आप देखेंगे कि अर्जुन के मन में जो भी अवधारणाएं पल रही थीं, उस अवधारणाओं का एक कुशल मनोवैज्ञानिक ढंग से भगवान कृष्ण निदान करते हैं